एग्जाम्पल्स में हम सबसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल 9.1 है आपके हैंडआउट्स के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें तीन आपके पास डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग कहा गया है कि इसकी लिमिट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मैं जो है अगर ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पे देखिए फंक्शन आपके पास है तीन एक्सप्रेशन से मिलके बना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले लिमिट की जो प्रॉपर्टी थी, जब हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी आई थिंक, कि जिसमें हमने ये कहा था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो आप लिमिट एफ ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं और जी ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि दो फंक्शन होंगे तो वो जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो इन जनरल है। आपके पास तीन फंक्शन हो गए, चार फंक्शन हो गए, 5 फंक्शन हो गए, तो सबके लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्स अप्रोचेस टू -1। ठीक है, तो हम पहले मैं इसको एक्स स्क्वायर पे अप्लाई कर देता हूँ प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ऑफ 2x पे अप्लाई कर देता हूँ माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ऑफ 4 पे अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 है या x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू -1 ऑफ 4 है, इससे आगे क्या होगा हमारे पास कि अब देखें हमारे पास अब यहां पे तो हमने थर्ड थ्योरम अप्लाई किया, लेकिन यहां पे हमें अब सिक्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, पावर रूल वाला, या सेवंथ थ्योरम जो हमारे पास पावर रूल वाला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ 4। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ 4 पे पहला थ्योरम आपने क्यों नहीं अप्लाई किया, यानी पहले एक्सप्रेशन पे भी आपने थ्योरम अप्लाई किया, दूसरे एक्सप्रेशन पे भी थ्योरम अप्लाई किया, लेकिन यहां पे आपने थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई किया? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो लिमिट है का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो लिमिट अप्लाई होती है एट वंस होती है किसी अभी एक फंक्शन में। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स पे या कुछ वैल्यूज पे आप पहले लिमिट अप्लाई कर दें और बाद में आप जो है दूसरे फंक्शन पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x तक पहुंच गए हैं, तो लास्ट वाला जो थ्योरम मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको यहां पे यूज करते हैं। तो जब यहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा कि x को रिप्लेस कर देंगे -1 से, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ -1 -4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 -2 -4 विच इज इक्वल टू -5। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को गौर से देखें तो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, बी पार्ट के अंदर हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x3 -9 ओवर 3x -3। अब यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर फ्रैक्शन में आ जाता है कोई भी हमारे पास फंक्शन, तो हम लिमिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x3 -9 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 3x -3। इन दैट केस हमारे पास अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x होल पावर 3 माइनस लिमिट x approaches to 3 of 9 divided by limit x approaches to 3 of x minus limit x approaches to 3 of 3। यहां पे हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे सॉरी x स्क्वायर है, x3 नहीं है, सॉरी जी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 -9 ओवर 3 -3 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 0। तो जब 0 ओवर 0 आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म। अनडिटरमिनेट फॉर्म में जब लिमिट की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, अब जरी बात है अनडिटरमिनेट फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल लाइफ के अंदर, तो हम करेंगे ये कि इसको
जो हमारे पास फंक्शन है जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है उसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको ये भी तो कर सकते थे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लें एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो हम यहां से अगर हम x माइनस 3 को x माइनस 3 से कैंसिल कर दें, क्यों? क्योंकि हमें लिमिट गारंटी दे रहा है कि x 3 के इक्वल नहीं है। तो अगर 3 के इक्वल नहीं है तो ये जो मर्जी हो जाए ये 0 बाय 0 तो नहीं होगा ना। तो इसके बाद हमारे पास जो चीज रह जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरीके से इसी पार्ट के अंदर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि हमारे पास है कौन सा, सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर देखें बड़ी आसान सी चीज है कि आपने लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू 4 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, तो अब जब आप x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 ओवर 4 माइनस 4 जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो इसका क्या मतलब है, 1 ओवर 0 इज इंफिनिटी। अब 1 ओवर 0 जब इंफिनिटी आ जाएगा तो इसका जब भी आपके पास इंफिनिटी आएगा तो हमने इसे क्लोजली ऑब्जर्व करना है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 बार 1 ओवर x माइनस 4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4 बार माइनस 4। देखिए 4 बार का मतलब क्या है, 4 बार का मतलब है जो भी क्वांटिटी है वो 4 से लेस है, से 3.999, 3.99 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आएगा तो जीरो ही, लेकिन किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, तो विच बिकम्स अ माइनस इंफिनिटी। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू 4 प्लस को, और यहां पे फंक्शन हम लेते हैं 1 ओवर x माइनस 4। तो जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस माइनस 4, 4 प्लस मीन 4 से ग्रेटर क्वांटिटी से 4.00001। तो 4.0001 से जब 4 जो कि 4 क्वांटिटी 4.001 से लेस क्वांटिटी है इसमें से माइनस होगी तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड वाली साइड से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्लस इंफिनिटी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी है, राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 9.3 आपके हैंडआउट्स के अंदर। तो ये जो एग्जांपल है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे पास रिलेटेड है फैक्टरिंग एंड कैंसलिंग के। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा इस फॉर्म में कि फ्रैक्शन होगी तो उसको हम या तो क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद उसे कैंसिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करना। अब डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ 1। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 ओवर 0। ये क्या होता है, अनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अब हमने करना सिंपल यहां पे ये है कि जब हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो सबसे पहले हम इस जो न्यूमरेटर फंक्शन है या डिनोमिनेटर जहां पे भी फैक्टर बनते हैं उनका हमने पहले फैक्टर बनाना है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो सेम क्वांटिटी है क्या उसे हम यहां पे जो है वो डिवाइड कर दूं, यानी कि क्या आपके ख्याल से इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x जो है वो कुछ भी हो सकता है,
एक्स यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी अगर खुदा ना खास्ता जीरो हुआ तो ये तो फिर जीरो ओवर जीरो को हम वन लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे जीरो ओवर जीरो को वन लिख रहे हैं तो फिर पहले ही लिख लेते, तो वो ठीक नहीं था। तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास लिमिट होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, तो तब हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें गारंटी देता है कि ये वन नहीं है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू वन ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन ऑफ वन। तो लिमिट यहां पे अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे, तो वन प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास अब आंसर आ गया इस एग्जाम्पल का, जिसमें हमने फंक्शन को सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने उसके फैक्टर बनाए। फैक्टर जो बने, हमने उस फैक्टर पे लिमिट अप्लाई की, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया।